श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के भक्त मनोमोहन मित्र का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। भक्त मनोमोहन नामक बंगला ग्रंथ की भूमिका में रामकृष्ण मठ एवं मिशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमत स्वामी बिरजानंद जी ने लिखा है, भक्त रामचंद्र के जीवन के साथ मनोमोहन का जीवन बड़े घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। जिन लोगों को योगावतार श्री रामकृष्ण देव के समीप आकर तथा उनकी दैवी कृपा और ईश्वरीय संस्पर्श पाकर अपना आध्यात्मिक जीवन गठित करने का तथा उनकी युग लीला में अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत भाग लेने का सौभाग्य मिला था, उन चिन्हित भक्तों में मनोमोहन ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। मनोमोहन की जो विशेषता सहज ही सबकी दृष्टि आकर्षित कर लेती थी, वह थी उनकी गहन एवं तेजस्वी भावविश्रता। ठाकुर के प्रसंग में बोलते हुए वे मतवाले हो उठते थे। उस समय उनमें ईश्वरीय आवेश का प्राबल्य विशेष रूप से व्यक्त हो उठता था। नाम संकीर्तन के अवसर पर भी उनकी प्रगाढ़ तन्मयता तथा भावविश्रता भक्तों के बीच एक गहरी उन्मत्तता ला देती थी। मनोमोहन के पिता भुवन मोहन मित्र तथा माता श्यामा सुंदरी देवी थीं। उन्होंने 8 सितंबर 1851 ईस्वी भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को हुगली जिले के कोन्नगर में जन्म लिया था। भुवन मोहन चिकित्सा शास्त्र में पारंगत थे तथा सरकार की ओर से उन्हें राय बहादुर उपाधि भी मिली थी। एक आचार निष्ठ हिंदू होते हुए भी वे बुद्धिवादी और सुधार के पक्षधर थे। श्यामा सुंदरी भी ध्यान परायण थी तथा परिवार में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। इस दंपत्ति के इकलौते पुत्र मनोमोहन का शैशव अत्यंत स्नेह के साथ बीता। उनका बचपन भी एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार की संतान के समान ही गया। 13 वर्ष की आयु में वे कलकत्ते के झामापुकुर मोहल्ले में अपने मौसा राय गजेंद्र नाथ मित्र बहादुर के घर पर रहकर हिंदू स्कूल में पढ़ाई करने लगे। ब्राह्म नेता केशव चंद्र सेन प्रायः राजेंद्र बाबू के मकान पर आया करते थे और राजेंद्र बाबू भी केशव चंद्र से मिलने की इच्छा से देवेंद्र नाथ के ब्राह्म समाज में जाते थे। इसके फलस्वरूप केशव और देवेंद्र दोनों के साथ मनोमोहन का परिचय हो गया और उन्होंने उनकी भावधारा भी काफी कुछ हृदयंगम कर ली। राजमोहन बोस तथा M.N. बनर्जी, जो बाद में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने, आदि सहपाठियों के साथ भी मनोमोहन की इन विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। संभव है मनोमोहन को ब्राह्म प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास ही इस विवाह का मूल प्रयोजन रहा हो, क्योंकि राजेंद्र बाबू स्वयं ब्राह्म समाज में आना जाना करने पर भी मनोमोहन का उधर अधिक झुकाव पसंद नहीं करते थे। विवाह के उपरांत मनोमोहन पिता के साथ ढाका चले आए और वहीं से प्रवेशिका परीक्षा पास की।
इसके बाद उनकी शिक्षा अधिक आगे न बढ़ सकी। उनके 21 वर्ष के होते न होते ढाका में ही उनके पिता का देहांत हो गया। इससे परिवार का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ पड़ा तथा उन्हें घर गृहस्थी के कार्यों में मनोनियोग करना पड़ा। पिता द्वारा संग्रहित धन कुछ विशेष नहीं था, अतः शीघ्र ही उन्हें धनाभाव का अनुभव होने लगा। विशेषकर जो थोड़ी सी पूंजी थी, वह भी अग्रिम बयाना दिए हुए कलकत्ते के 23 नंबर सिमुलिया स्ट्रीट के मकान को खरीदने में चुक गई। अतः नया मकान किराए पर उठाकर मनोमोहन को अपनी मां तथा बहनों के साथ कोन्नगर चले आना पड़ा। यहां पर रहकर वे 1873 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक नौकरी की तलाश में घूमते रहे। अंत में राजेंद्र बाबू के प्रयास से उन्हें बंगाल सचिवालय में 40 रुपए मासिक वेतन पर एक नौकरी मिल गई। यहां क्रमशः पदोन्नति होते होते उनका वेतन 150 रुपए तक पहुंच गया। वे कोन्नगर से दफ्तर को आना जाना करते थे तथा खाली समय कम ही बचता था। जो भी समय मिलता उसे वे पिता के द्वारा संग्रहित की हुई पुस्तकें तथा उन पर लिखी हुई टिप्पणियां पढ़ने में बिताते थे। पिता के युक्तिपूर्ण विचारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और समाज सुधार के प्रति उनके आग्रह को देखने के फलस्वरूप वे भी प्रचलित हिंदू धर्म को यथावत ग्रहण करने से असहमत हुए तथा बचपन में ही जिस ब्राह्म धर्म की ओर आकृष्ट हुए थे, अब उसी को भारत का श्रेष्ठ धर्म मानने लगे। एक घटना के माध्यम से उनका ब्राह्म समाज के साथ संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गया। मनोमोहन की एक 7 महीने की कन्या परलोक सिधार गई। इस पर वे इतने अधीर हो उठे कि कोई भी उन्हें सांत्वना देने में सफल नहीं हो सका। मौका मिलते ही वे दूसरों को बिना बताए शमशान में जाकर कन्या के अंतिम विश्राम स्थल की खोज किया करते थे। माता श्यामा सुंदरी ने दूसरा कोई उपाय न देखकर जगह बदलने का निश्चय किया और कलकत्ते के मकान को किराएदार से खाली कराकर परिवार सहित स्वयं वहां चली आई। इस बीच मनोमोहन के बाल्य मित्र राजमोहन ने केशव चंद्र का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। दोनों मित्रों में जब भेंट होती तब केशव चंद्र तथा ब्राह्म समाज की उपासनाओं के बारे में चर्चा चलती थी। उन दिनों यद्यपि मनोमोहन का समाज सुधार की ओर झुकाव था, फिर भी राजमोहन के मुंह से केशव चंद्र की योग साधना के बारे में सुनकर तथा अपनी माता से प्रोत्साहन पाकर वे उपासना में लग गए तथा उसमें मन को एकाग्र करने के लिए ब्राह्म लोगों के अनुकरण पर व्याघ्र चर्म, एक तारा और 2 गेरुए वस्त्र ले आए। आगे चलकर उन्होंने उपासना के बारे में अपनी तत्कालीन धारणा इस प्रकार व्यक्त की थी। कुछ अच्छे अच्छे विशेषण जोड़कर परब्रह्म की आराधना करना, इसी को मैं उपासना समझता था। हमारा विश्वास था कि मानव के अंतर में वास्तविक पश्चाताप उत्पन्न हुए बिना कोई भी उपासना नहीं कही जा सकती। पश्चाताप के बिना, आंसुओं के बिना आत्मा का मलिन आवरण धोया नहीं जा सकता।
आत्मा के शुद्ध न होने पर पवित्र शुद्धात्मा स्वरूप भगवान को नहीं जाना जा सकता। किंतु मनोमोहन की इस उपासना में उन्हीं के मौसेरे भाई रामचंद्र दत्त बाधक हुए। ईश्वर में विश्वास रहित इस वैज्ञानिक की प्रबल युक्तियों के प्रवाह में मनोमोहन की दुर्बल उपासना नौका छिन्न भिन्न हो गई। परंतु बाल्यकाल के संस्कार दृढ़ होने के कारण वे भोगों में नहीं डूबे, विश्वास और अविश्वास की तरंगों में ही डूबते उतराते रहे। ब्राह्म समाज के संपर्क में आकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का नाम सुना था तथा उनके मन में दक्षिणेश्वर जाने की इच्छा भी उदित हुई थी, परंतु वह कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी थी। मन की जब ऐसी अवस्था चल रही थी तो उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि चारों ओर जल ही जल है और उस प्रबल बाढ़ में वे अकेले ही बहे जा रहे हैं। माता, बहन, पत्नी, कन्या, कहीं कोई भी नहीं दिख पड़ा। अचानक एक देववाणी गूंज उठी, संसार में कोई भी जीवित नहीं बचा है, सभी मर चुके हैं। उनके मन में आया, फिर मेरे ही जीवित रहने से क्या लाभ है। देववाणी हुई, आत्महत्या पाप है। मन में फिर आया, जब कोई भी नहीं रहा तो मैं किसके साथ रहूं। आकाशवाणी ने कहा, जो लोग भगवान को जानते हैं केवल वे ही जीवित हैं और शीघ्र ही तुम्हारी उनके साथ भेंट होगी। रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न तो भंग हो गया, परंतु उस विलक्षण स्वप्न का नशा दूर होने में काफी समय लगा। नींद टूटने पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां हैं। अतः अपने पास सोए परिवार के लोगों को देखकर वे उनसे पूछने लगे, तुम लोग कौन हो, मैं कहां हूं। वे लोग तो अवाक रह गए। उसी दिन प्रातःकाल रामचंद्र एक गोस्वामी को साथ लेकर मनोमोहन बाबू के घर पर आए और उनके साथ सच्चर्चा करने लगे। उनकी बातचीत से आकृष्ट होकर मनोमोहन भी उसमें सम्मिलित हो गए। उस दिन गोस्वामी जी इतने उच्छ्वास पूर्वक हिंदू धर्म की प्रशंसा कर रहे थे कि मनोमोहन की भी उसमें श्रद्धा जम गई। रामचंद्र भी उस समय अविश्वास की भंवर से छूटने के लिए व्याकुल हो रहे थे। अतः चर्चा खूब जम गई। धीरे धीरे 10 बज गए और गोस्वामी जी चले गए। गोस्वामी जी के विदा लेने के बाद मनोमोहन ने रामचंद्र को अपना स्वप्न वृतांत सुनाया। उससे सुनकर रामचंद्र ने कहा कि सचमुच ही तो संपूर्ण संसार माया की निद्रा में अचैतन्य पड़ा है, जीवित तो कोई भी नहीं है। बात बात में यह निश्चय हुआ कि उस दिन छुट्टी है, अतः दोनों दक्षिणेश्वर को जाएंगे। यथा संकल्प तथा कार्य वे दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। रामचंद्र दत्त अध्याय में हमने इसका विवरण दिया है। श्री रामकृष्ण देव के पास आवागमन करते करते मनोमोहन का मन बदलने लगा। ब्राह्म समाज के समाज सुधार पक्ष में मग्न मनोमोहन ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर सुना कि वे लोग जिस धर्म की चर्चा करते हैं वह सामाजिक धर्म है। उसमें समाज की ही लाभ हानि की बातें अधिक है।
भगवान के बारे में खास कुछ नहीं है, परंतु वे उन्हें जो धर्म बतला रहे हैं वह आध्यात्मिक धर्म है। श्री रामकृष्ण देव ने और भी कहा कि जाति है भी और नहीं भी। जागतिक दृष्टि से मानव मानव के बीच भेद अनिवार्य है, परंतु आध्यात्म के राज्य में ऐसी बात नहीं है। फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव की कृपा से मनोमोहन क्रमशः अपने अंतर में ही डूबने लगे। मनोमोहन प्रति रविवार को दक्षिणेश्वर तथा इसके सिवा सप्ताह में 1-2 दिन ब्राह्म समाज में जाया करते थे। 1880 ईस्वी के मध्य भाग में श्री रामकृष्ण देव के कामारपुकुर चले जाने पर मनोमोहन छुट्टी का दिन भी ब्राह्म समाज में ही बिताने लगे। इसके अतिरिक्त वे अपने मौसेरे भाई नित्य गोपाल तथा रामचंद्र के साथ मिलकर प्रतिदिन संध्या समय कीर्तन किया करते थे। नित्य गोपाल आगे चलकर ज्ञानानंद अवधूत के नाम से विख्यात हुए। हम जिस समय की बात कर रहे हैं, उन दिनों वे रामचंद्र के ही मकान में निवास कर रहे थे। उसी वर्ष दुर्गा पूजा के समय श्री रामकृष्ण देव के दक्षिणेश्वर लौट आने पर रामचंद्र और मनोमोहन प्रति रविवार को नियमित रूप से दक्षिणेश्वर जाने लगे। धीरे धीरे मनोमोहन के हृदय में ऐसे दृढ़ विश्वास का उदय हुआ कि श्री रामकृष्ण देव मानव नहीं अवतार हैं। इसके फलस्वरूप उनके मन में ठाकुर की सेवा करने की इच्छा हुई। इसी समय एक दिन कोन्नगर से दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने देखा ठाकुर अपने दोनों श्री चरण फैलाकर बैठे हैं, परंतु मनोमोहन के आते ही उन्होंने चरण समेट लिए। इस पर मनोमोहन मान से फूलकर बोले, वाह, पैरों को तो आपने अच्छा समेट लिया, जल्दी बाहर निकालिए, नहीं तो कटारी लाकर दोनों पैर काटकर कोन्नगर में ले जाकर रखूंगा और सारे भक्तों की साध पूरी करूंगा। श्री रामकृष्ण देव ने बिना कुछ कहे उन्हें चरण सेवा का अवसर दिया। ठाकुर की कृपा से धन्य होकर मनोमोहन धीरे धीरे अपने अन्य संबंधियों तथा परिचितों को भी ठाकुर के श्री चरणों में खींच लाए। इसी प्रकार 1880 ईस्वी दिसंबर में वे अपनी मां श्यामा सुंदरी को भी दक्षिणेश्वर लाए। इसके कुछ समय बाद ही भक्तिमती श्यामा सुंदरी के आग्रह पर श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन मनोमोहन के घर पदार्पण करके मिष्ठान्न आदि ग्रहण किया। मनोमोहन के 4 बहनें थी, मनोमोहिनी, सिद्धेश्वरी, विश्वेश्वरी और सुरेश्वरी। इन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव का आश्रय पाया था। सिद्धेश्वरी के पति शशि भूषण दे तथा सुरेश्वरी के पति बलराम सिंह भी ठाकुर के भक्त थे। विश्वेश्वरी और उनके पति राखाल चंद्र के संबंध में हम पहले ही स्वामी ब्रह्मानंद अध्याय में कह आए हैं। मनोमोहन बाबू कई बार केशव चंद्र के साथ दक्षिणेश्वर गए थे। केशव चंद्र के प्रति उनकी खूब श्रद्धा थी। अतः जब उन्होंने उनको श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करते, पुष्पांजलि देते तथा शांत भाव से उनके श्रीमुख की वाणी सुनते देखा तो कहना न होगा कि उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई।
3 दिसंबर 1881 ईस्वी को मनोमोहन ठाकुर को निमंत्रण देकर अपने घर ले आए और इस उपलक्ष्य में एक महोत्सव का आयोजन किया। उसमें भाग लेने हेतु अन्य भक्तों के साथ केशव चंद्र भी आए थे। अगले शनिवार 10 दिसंबर को ठाकुर स्वेच्छा पूर्वक ही मनोमोहन के मौसा श्रीयुत राजेंद्र नाथ मित्र के मकान पर आए और वहां भी महोत्सव हुआ। उस दिन भी ठाकुर ने मनोमोहन के घर पदार्पण किया था। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्हें बंगाल फोटोग्राफर्स में ले जाकर उनका फोटो खींचा गया। उस दिन शाम को राजेंद्र बाबू के मकान में जो भक्त सम्मेलन तथा कीर्तन हुआ, उसमें केशव चंद्र भी उपस्थित थे। उस दिन भी केशव चंद्र के सेवा भाव ने अपूर्व रूप से व्यक्त होकर मनोमोहन का मन मोह लिया था। केशव चंद्र कहा करते थे कि ठाकुर को सामान्य लोगों के साथ उद्दाम नृत्य करने देकर उनका स्वास्थ्य बिगाड़ना उचित नहीं, बल्कि विशेष यत्न पूर्वक उनकी रक्षा करते हुए उनका उपदेशामृत पान करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव को कभी कीर्तन में थक जाते देखकर केशव चंद्र उन्हें अन्यत्र ले जाते, स्वयं उनके चेहरे से पसीना पोंछते, पंखा लेकर उन्हें बेजन करते तथा अत्यंत सावधानी से अपने ही हाथों उनके मुख में मिष्ठान आदि देते। श्री रामकृष्ण देव के घनिष्ठ संपर्क में आने के पश्चात मनोमोहन का मन साधना के क्षेत्र में किस प्रकार अग्रसर हुआ था, अब हम 2-4 घटनाओं के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं। मनोमोहन वैसे तो खूब शांत और सीधे साधे थे, पर बड़े ही स्पष्ट वक्ता थे। अन्याय बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाते थे। एक बार एक व्यक्ति बिना किसी कारण ही श्री रामकृष्ण देव के बारे में दुर्वचन कहने लगा। तब मनोमोहन ने दृढ़ स्वर में उसे फटकारा और यहां तक मारने का भी डर दिखाया, जिससे वह शांत हो गया। परंतु यह घटना ठाकुर से छिपी नहीं रह सकी। बाद में मिलने पर क्रोध के बारे में उन्होंने मनोमोहन को सावधान करते हुए कहा, मेरी कोई निंदा करे या बड़ाई, इसमें मेरा क्या? मैं तो सबके रेणु का रेणु हूं। इस पर मनोमोहन दुखी होकर बैठे रहे, कुछ कहा नहीं। तब ठाकुर बोले, मैंने तुम्हें कोई डांटा थोड़ा ही है जो इस प्रकार मुंह फुलाकर चुपचाप बैठे हो। मैं क्या तुम लोगों को डांट सकता हूं? क्रोध चांडाल होता है ना। शास्त्र में काम के बाद ही क्रोध को शत्रु कहा है। किसी को नाराज देखने पर मैं उसे छू भी नहीं सकता। इसके फलस्वरूप अब से मनोमोहन किसी को भी अपने मत में लाने के लिए बल प्रयोग नहीं करते थे। कोई यदि बात नहीं मानता या विपरीत तर्क करता रहता तो वे उसके लिए केवल प्रार्थना करते थे कि उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो। एक बार उनकी बड़ी कन्या माणिक प्रभा बीमार पड़ी। उसका अंतिम समय निकट आया देखकर मनोमोहन बाबू उस दिन रामचंद्र के साथ दक्षिणेश्वर नहीं गए, परंतु माता श्यामा सुंदरी यह देखकर बोली कि उन्हें जाना ही चाहिए, क्योंकि यही तो विश्वास की परीक्षा देने का समय है। माता ने यह भी कहा कि मनोमोहन
ठाकुर के पास जाकर माणिक प्रभा के बारे में बताएं और उनकी साधना भूमि से थोड़ी सी मिट्टी लेते आए। ऐसे सकाम उद्देश्य को लेकर ठाकुर से कृपा के लिए प्रार्थना करना अनुचित सा लगने पर भी मनोमोहन माता के आदेश पर दक्षिणेश्वर गए। ठाकुर उस दिन केवल वैराग्य का ही उपदेश दिए जा रहे थे, अतः मनोमोहन अपनी बात कह नहीं सके। तदुपरांत अंतर्यामी ठाकुर जब शौच के लिए जाने लगे तो मनोमोहन को भी संग ले गए और अपनी साधना का स्थान भी दिखा दिया। मनोमोहन के कानों में तब भी वैराग्य की वाणी ही गूंज रही थी, अतः वे मृत्तिका न ले सके। किंतु लौटते समय ठाकुर ने स्वयं ही हृदय से कहकर उन्हें थोड़ी सी धूल और एक फूल दिलवाया। घर लौटकर मनोमोहन अपनी माता को वह देते हुए बोले, मां, मुझे फिर कभी ऐसी परीक्षा में मत डालना। कहना न होगा, माणिक प्रभा उस बार बच उठी। पिता के दुलारे होने के कारण मनोमोहन बड़े मानी थे। वह मान यदा कदा श्री रामकृष्ण देव के प्रति भी व्यक्त हो उठता था। एक बार ठाकुर ने उनके मुंह पर ही सुरेंद्रनाथ की भक्ति की प्रशंसा की। इस पर मनोमोहन मान से फूल उठे। अगले शनिवार को वे दक्षिणेश्वर न जाकर कोन्नगर चले गए तथा लगातार कई सप्ताह तक दक्षिणेश्वर नहीं गए। कहा, वे अपने भक्त को लेकर आनंद पूर्वक रहें, मैं भला वहां का कौन हूं। केवल इतना ही क्यों, ठाकुर ने जब उन्हें कोन्नगर से लेवा लाने राखाल को भेजा तब स्वयं आना तो दूर, उन्होंने राखाल को भी नहीं लौटने दिया। केवल किसी अन्य भक्त द्वारा ठाकुर को यह कहला भेजा कि पहले भक्ति हो फिर आऊंगा। पर मान के वशीभूत होकर ऐसा आचरण करने पर भी उनका मन सदा दक्षिणेश्वर की ओर दौड़ता रहा। वे निद्रा में, स्वप्न में ठाकुर की ही बातें सोचते रहते थे। यहां तक कि अन्य किसी विषय में मन लगाना भी उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अशांत मन से वे किसी तरह दिन बिता रहे थे। एक दिन गंगा स्नान करते समय उन्हें अचानक एक नाव में भक्त बलराम बाबू दिखाई दिए। उन्हें देखकर मनोमोहन बोल उठे, आज तो सुबह सुबह ही भक्त के दर्शन मिल गए। आज तो लगता है कि मेरा महान सौभाग्य है। बलराम ने कहा, केवल भक्त ही नहीं, स्वयं प्रभु भी आए हैं। प्रभु की बात सुनते ही मनोमोहन चौंक गए। नाव में बैठे निरंजन ने उनसे कहा, आप दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आते? आपको देखने के लिए अधीर होकर ठाकुर स्वयं ही चले आए हैं। नौका मनोमोहन के पास आ जाने पर ठाकुर समाधि मग्न हो गए और उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। दृश्य ऐसा कि पाषाण भी पिघल जाए। मनोमोहन भी अपने मान और अत्याचार की बात को सोचकर एकदम अवश हो गए। उनका शरीर शक्तिहीन होकर पानी में गिर ही रहा था कि निरंजन ने उन्हें थाम लिया। अब मनोमोहन ठाकुर के श्री चरणों में लौटकर फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन ठाकुर ने मनोमोहन के मकान में अपनी चरण धूली दी, फिर उन्हें साथ लेकर दक्षिणेश्वर लौटे।
मनोमोहन आदि को ठाकुर ने कीर्तन करने का निर्देश दिया था। पहले से अभ्यास न होने पर भी अब उपदेश पाकर वे लोग कीर्तन में मग्न हो उठे। परंतु शीघ्र ही उन्हें महसूस हुआ कि यद्यपि कीर्तन के द्वारा उनकी आध्यात्मिक शक्ति का कुछ समय के लिए प्रकाश होता है और भावुकता में भी वृद्धि होती है, तथापि संकीर्तन की यह उन्मत्तता जीवन के अन्य पक्षों को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रही है। वहां तो अंधेरा का अंधेरा ही बना हुआ है। वे मन ही मन समझ गए कि यह तो वैराग्य के अभाव का ही लक्षण है। अतः एक दिन 1882 ईस्वी के 10वें माघ को उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर कातर भाव से कृपा याचना की, जिससे उन्हें अब फिर संसार बंधन में न पड़ना पड़े। श्री रामकृष्ण देव ने शोल मछली के झुंड का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस प्रकार झुंड में नीचे की बड़ी मछली के सहारे ही छोटी मछलियों की रक्षा होती है, बड़ी मछली को हटा लेने पर उन्हें अन्य मछलियां खा जाती हैं। उसी प्रकार गृह स्वामी ही सारे परिवार का अवलंबन होता है। अतः उसे घर में रहकर ही साधना करनी चाहिए। तद उपरांत सभी विषयों में जगदम्बा पर ही निर्भर रहने का प्रसंग उठाकर वे गाने लगे। गीत का भावार्थ है, मां काली तू मुझे जब भी जैसे भी रखेगी मेरे लिए वही कल्याणकारी होगा, बशर्ते मैं तुझे भूलूं नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें और भी समझा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने भाव के अनुसार ही साधना पथ में आगे बढ़ना चाहिए। केवल वेश धारण कर लेने से ही एक व्यक्ति की भाव राशि एकाएक दूसरे में संचारित नहीं हो जाती। उन्होंने कहा, यह सच है कि कामिनी कांचन का त्याग किए बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, परंतु मैं यह भी कहता हूं कि मात्र कामिनी कांचन त्याग से ही ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। जाने रहना कि यह संसार तुम्हारा नहीं है, यह संसार भगवान का है। यह सब सुनकर मनोमोहन में भावांतर आया। वे समझ गए कि अनासक्ति ही साधना का सर्वस्व सार है और तब से उन्होंने उसी को जीवन में रूपायित करने का संकल्प किया। इस निर्लिप्त भाव की परीक्षा मनोमोहन को कई बार देनी पड़ी। एक दिन राम बाबू के घर में महोत्सव चल रहा था। ऐसे समय नाम संकीर्तन सुनते सुनते उनकी मां श्यामा सुंदरी का शरीर अवश होने लगा। अपना अंतिम काल समीप आया देखकर श्यामा सुंदरी ने धीरे से मनोमोहन को बुलाकर यह बात बताई और दूसरों को बताने से मना कर दिया ताकि महोत्सव निर्विघ्न चलता रहे। अत्यंत संयम के साथ मनोमोहन ने मां के आदेश का पालन किया और इस विषय में मौन रहे। उत्सव के बाद भक्तों के चले जाने पर देखा गया कि श्यामा सुंदरी परलोक गमन कर चुकी हैं। मातृ वियोग के पश्चात उनकी एक कन्या का देहांत हुआ। उस समय भी वे श्री रामकृष्ण देव के ऊपर निर्भर रहकर समान रूप से निर्लिप्त रह सके थे। मित्रों के सांत्वना देने पर उन्होंने कहा था, ठाकुर की जैसी इच्छा वैसा ही होगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनकी इच्छा के प्रतिकूल न जाऊं।
इसके बाद कन्या माणिक प्रभा का निधन हुआ। उसकी मृत्यु के समय मनोमोहन ने उसके सम्मुख ठाकुर का चित्र रखते हुए कहा था, इन्हें अच्छी तरह देखो और पुकारो। भय क्या है बेटी, वे तो सर्वदा साथ ही हैं। रो मत बेटी, यह रोने का समय थोड़े ही है। वे कन्या के आंसू पोंछते हुए उसके कानों में मधुर रामकृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। माणिक प्रभा विमल हास्य के साथ इलोक त्याग कर चली गई। तब पिता ने बाहर आकर कहा, माणिक बच गई। उस विदा की बेला में उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, श्री रामकृष्ण देव मानो उन्हें दिखा रहे हैं कि मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ चैतन्य मात्र है। यहां तक कि मृत प्राय कन्या भी चैतन्य की मूर्ति ही है। इस अनुभूति के फलस्वरूप वे पागल जैसे हो गए और कभी रोने तो कभी हंसने लगे। घर के लोगों ने सोचा कि कन्या के शोक में ही उनकी यह दशा हुई है। अंतर की बात कोई भी नहीं जान सका। अपनी बहन और बहनोई के प्रति भी मनोमोहन के मन में वैसा ही निर्लिप्त भाव था। पहले तो राखाल अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद का वैराग्य देखकर वे अपनी बहन विश्वेश्वरी के बारे में बड़े चिंतित हुए थे। परंतु जिस दिन श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तुम नाराज होना या चाहे जो करना, मैंने तो राखाल से कहा, बल्कि मैं यह सुनने को तैयार हूं कि तूने ईश्वर के लिए गंगा में छलांग लगाकर जान दे दी, पर यह न सुनूं कि तू किसी की नौकरी कर रहा है, दासत्व कर रहा है। उस दिन से उनका सारा क्षोभ दूर हो गया। वस्तुतः मनोमोहन को ऐसी अनुभूति हुई थी कि उनके परिवार के सभी लोग श्री रामकृष्ण देव के सेवक सेविकाएं हैं और वे स्वयं केवल उनकी देखरेख करने को नियुक्त किए गए हैं। इसी समय मनोमोहन बाबू को श्री रामकृष्ण देव की महिमा का प्रचार करने का एक अप्रत्याशित अवसर मिला। 3 सितंबर 1882 ईस्वी को वैष्णव चूड़ामणि नव चैतन्य मित्र के मकान पर श्री रामकृष्ण देव के आगमन के उपलक्ष्य में महोत्सव हुआ था। उसमें भाग लेकर तथा श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाकर कोड़नगर के निवासियों ने उनके प्रति विशेष आकर्षण का अनुभव किया। यह देखकर मनोमोहन बाबू ने राम बाबू को कोड़नगर में प्रति सप्ताह प्रचार करने को कहा। भक्त रामचंद्र उन दिनों प्रचार कार्य में उन्मत्त से हो गए थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव की अनुमति के बिना वे कुछ भी नहीं करते थे। अतः मनोमोहन ने श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर सब कुछ निवेदन किया। सुनकर वे बोले, खींचतान कुछ भी मत करो, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा वे कराएंगे। इसी को आदेश मानकर मनोमोहन और रामचंद्र प्रचार करने लगे। इसके लिए वे लोग प्रति शनिवार को कोड़नगर जाते थे। स्टेशन से मनोमोहन के घर जाने के रास्ते में कोड़नगर के अनेक लोग उन्हें अपने घर में बुलाकर श्री रामकृष्ण देव की बातें सुना करते थे। मनोमोहन के घर में भी चर्चा आदि चलती थी। रविवार को प्रातःकाल मनोमोहन, रामचंद्र और नव चैतन्य
संकीर्तन के लिए बाहर निकलते। मार्ग में और भी सैकड़ों लोग उसमें सम्मिलित हो जाते थे। इसी बीच एक दिन कोन्नगर से कलकत्ता लौटते समय राम बाबू और मनोमोहन बाबू जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव से मिलने आए तो ठाकुर गंभीर होकर बोले, देखो, यहां पर दूसरा कोई नहीं है। तुम सब मेरे अंतरंग हो। तुम लोगों से एक बात कहता हूं, सुनो। कहावत है कि शाम ही को पति मरे, रोऊं कितनी रात तक। तुम लोग अभी से इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? बाद में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें खाने सोने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। तब से साप्ताहिक प्रचार का कार्य बंद हो गया। इसके बाद भी कोडनगर के निवासी बीच बीच में रामचंद्र को ले आया करते थे। एक बार वे लोग श्री रामकृष्ण देव के आदेश पर भी कोडनगर गए थे। उस बार कोडनगर हरि सभा की वार्षिकोत्सव समिति के सदस्यों ने श्री रामकृष्ण देव को आमंत्रित किया था, पर उन्होंने राम बाबू और मनोमोहन बाबू को जाने का आदेश देते हुए कहा, तुम लोगों के जाने से ही मेरा जाना हो जाएगा। रामचंद्र ने वहां पर सत्य धर्म क्या है इस विषय पर व्याख्यान दिया। तत्पश्चात संकीर्तन आरंभ हुआ। कीर्तन स्थल के मध्य भाग में रामचंद्र और मनोमोहन भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कोन्नगर वासियों ने उन्हें घेरते हुए उस भाव विह्वल नृत्य में योगदान दिया। धीरे धीरे मनोमोहन का बाह्य ज्ञान खो गया और वे भावावस्था में उच्च हास्य करने लगे। इस पर कुछ लोगों ने उनका अचेत शरीर कंधे पर उठा लिया और हरि नाम ध्वनि करते हुए गांव में भ्रमण करने लगे। जब रात को 1 बजे तक भी उनका बाह्य ज्ञान नहीं लौटा तो वे लोग उन्हें उनके घर पहुंचा आए। उस रात लगभग 3 बजे उनकी बाह्य संज्ञा लौटी। इस घटना के बाद से वे कोन्नगर वासियों के विशेष श्रद्धा भाजन बन गए और अनेक लोग उनकी चरण धूलि भी लेने लगे। कहते हैं, जब कोन्नगर में कीर्तन की यह उन्मत्तता चल रही थी, उस समय ठाकुर दक्षिणेश्वर में बैठे कहते चले जा रहे थे, चल जा जादू, चल जा। इस प्रकार के प्रचार कार्यों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों पर आधारित तत्वसार नामक पुस्तिका तथा अनेक खंडों में विभक्त तत्व प्रकाशिका नामक ग्रंथ के प्रकाशन में मनोमोहन बाबू ने रामचंद्र की विशेष सहायता की थी। 1885 ईस्वी के मध्यकाल में श्री रामकृष्ण देव की अनुमति नरेंद्रनाथ तथा गिरीश चंद्र से परामर्श तथा सुरेंद्रनाथ मित्र, कालीपद घोष एवं मनोमोहन की आर्थिक सहायता लेकर रामचंद्र के संपादन में तत्व मंजरी नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। उसके अधिकांश अंक ठाकुर के भाव तथा उक्तियों से पूर्ण रहा करते थे और उसका बिना मूल्य ही वितरण किया जाता था। इस प्रकार उन दिनों जो लोग श्री रामकृष्ण देव को युगावतार कहकर जनता में प्रचार करते थे, उनमें मनोमोहन और रामचंद्र सबसे आगे थे। ठाकुर के अस्वस्थ होने पर उनका सेवा कार्य चलाने के लिए अनुगत भक्त मनोमोहन
मुक्त हस्त हो व्यय करते थे। इसीलिए उन्होंने एक पत्र में अपनी सहधर्मिणी को लिखा था, देखना, एक भी पैसा बेकार न खर्च हो। जो भी पैसा व्यर्थ खर्च हुआ, समझ लेना कि वह प्रभु की सेवा में नहीं लग सका। इस समय प्रभु की सेवा के लिए काफी धन की आवश्यकता है। युवकगण प्राणपण से सेवा कर रहे हैं, उनका सेवा कार्य देखकर आनंद होता है। कहीं अर्थाभाव से यह सेवा कार्य बंद न हो जाए, यह ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। केवल धन देकर ही वे निश्चिंत नहीं हो सके थे। दफ्तर में काम करते हुए भी वे बीच बीच में 2-4 दिन काशीपुर में रहकर ठाकुर की सेवा किया करते थे। यहां तक कि वे नौकरी छोड़ देने की बात भी सोचने लगे थे। श्री रामकृष्ण देव ने उनका मनोभाव समझकर एक दिन उन्हें दफ्तर जाने को कहा और समझा दिया कि युवक भक्त ही वहां सब कुछ कर ले रहे हैं, अतः अन्य लोगों के लिए वहां रहने की जरूरत नहीं। मनोमोहन ने नतमस्तक हो वह आदेश स्वीकार किया। ठाकुर का पावन देहावशेष काकुड़गाछी में स्थापित होने के बाद मनोमोहन प्रायः ही वहां जाकर काफी समय बिताते थे। समाधि स्थान पर वर्षा से रक्षा के लिए आच्छादन नहीं था। मनोमोहन ने एक दिन स्वप्न में देखा, उनकी दिवंगता मां कह रही हैं, ठाकुर को बड़ा कष्ट होता है, अतः उन्होंने रामचंद्र को सलाह दी कि वहां पक्की छत बनवा दी जाए। ठाकुर की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां गंगा तट पर स्थापित हों, अतएव इस प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई गई। अंत में इस समस्या के समाधानार्थ एक सभा आमंत्रित की गई और भक्तों ने इस आशय के एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए कि कोई भी उस अस्थि कलश को वहां से कभी स्थानांतरित नहीं करेगा। इन सब कार्यों में मनोमोहन ने काफी परिश्रम किया था। बाद में मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर वे प्रतिदिन वहां जाकर 9 बजे तक काम की देखरेख करते थे। काली पूजा के पूर्व ही मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और काली पूजा के दिन उसमें विशेष पूजा आदि हुई। काकुड़गाछी में श्री रामकृष्ण देव का अस्थि कलश श्री रामकृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्थापित किया गया था। इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष रामचंद्र के घर से शोभा यात्रा निकलकर गीत वाद्य के साथ काकुड़गाछी को जाती थी। उस समय मनोमोहन बाबू उसमें आगे आगे रहते थे। इसी प्रकार की एक बार संभवतः 1890 ईस्वी की शोभा यात्रा के बारे में स्वामी ब्रजानंद ने बाद में कहा था, राम बाबू, मनोमोहन बाबू, देवेन बाबू, काली बाबू आदि ठाकुर के अनेक ग्रही भक्तों ने उस शोभा यात्रा में भाग लिया था। त्रितापे सदा तनु दहिछे, यह भजन गाया जा रहा था। योगोद्यान में पहुंचकर भी खूब संकीर्तन हुआ। राम बाबू जय रामकृष्ण कहकर हुंकार देते हुए सिंह विक्रम के साथ घूमने लगे। मनोमोहन बाबू भाव में डूबे पता नहीं क्या अपूर्व दर्शन या अनुभूति कर रहे थे कि खिलखिलाकर हंस पड़ते थे।
और बीच बीच में झुककर तथा सिकुड़कर दौड़ने लगते थे। वातावरण में खूब मस्ती छा गई थी। हम सभी अत्यंत अभिभूत हो गए थे। दूसरी ओर त्यागी भक्त बराहनगर मठ में एकत्र रहकर साधन भजन में दिन बिता रहे थे, पर उन दिनों वहां अन्न वस्त्र का बड़ा ही अभाव था। 1887 ईस्वी के प्रारंभ में मनोमोहन बाबू ने एक दिन मठ में जाकर अपनी आंखों से वहां का अभाव देखा तो शांत नहीं रह सके। कलकत्ते में गिरीश चंद्र आदि भक्तों को यह बात जनाकर उन्होंने मासिक सहायता की व्यवस्था कर दी। मठ के साधुओं के बीमार पड़ने पर वे उन्हें अपने घर में रखकर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करते। सन्यासीगण उनके गुरु भाई ही थे और वे उनसे उम्र में बड़े भी थे। तथापि वे सन्यासी की मर्यादा का स्मरण रखते हुए भेंट होते ही उन्हें प्रणाम किया करते थे। दक्षिणेश्वर के प्रति उनका वैसा ही आकर्षण था। 1 वर्ष तक उन्होंने नियमित रूप से वहां जाकर ध्यान आदि किया था। वहां बैठे बैठे कई बार उनकी आंखें लाल हो उठती, बीच बीच में अश्रुधारा बह निकलती और शरीर पुलकित हो उठता। इसके अतिरिक्त जब कभी वे वहां जाते तो मिठाई आदि लेकर ही जाते और ठाकुर के कमरे में उसे इस प्रकार निवेदित करते मानो ठाकुर वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। 1889 ईस्वी में मनोमोहन बाबू एक कठिन परीक्षा में पड़े। विसूचिका के कारण उनके 2 पुत्र और एक भांजा एक ही साथ चल बसे, किंतु इनके देहांत के कुछ समय पहले एक ज्योतिर्मय प्रशांत मूर्ति ने प्रकट होकर मनोमोहन का वक्ष स्थल स्पर्श करते हुए दिखा दिया था कि यह विश्व संसार एक खेल घर मात्र है। इस दर्शन के फलस्वरूप मनोमोहन पुत्र शोक से बिल्कुल ही व्याकुल नहीं हुए। यह देखकर लोग अबाक रह गए। जब उनके सन्यासी गुरु भाई लोग उन्हें सांत्वना देने आए तो वे उनके स्वागत सत्कार में ही व्यस्त रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। इसी समय राम बाबू ने श्री रामकृष्ण देव की एक जीवनी लिखने का संकल्प किया। इसके लिए उपादान संग्रह करने हेतु मनोमोहन बाबू कामारपुकुर गए तथा श्री रामकृष्ण देव के लीला सहचरों से काफी कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद घाटाल के रास्ते लौट आए। 1881 ईस्वी तक श्री रामकृष्ण लीला का प्रचार प्रमुखता महोत्सव तथा नाम संकीर्तन के माध्यम से ही हुआ करता था। 1892 ईस्वी से योगोद्यान के युवकों ने नाम संकीर्तन के साथ नगर भ्रमण करना प्रारंभ किया। अगले वर्ष 19वें चैत्र को रामचंद्र ने स्टार थिएटर के मंच से व्याख्यान देते समय श्री रामकृष्ण देव को अवतार कहकर घोषित किया। इन सब कार्यों में उन्हें मनोमोहन की विशेष सहायता प्राप्त होती थी। योगोद्यान से व्याख्यान के लिए निकलते समय रामचंद्र के आगे आगे संकीर्तन का दल चलता था, जिसके नायक मनोमोहन रहते थे। इसके अतिरिक्त मनोमोहन के उद्यम से शिमला मोहल्ले में एक साप्ताहिक सभा होती थी, जिसमें विशिष्ट भक्तगण बारी बारी से
श्री रामकृष्ण देव की भावधारा से पुष्ट प्रबंध पढ़ा करते थे। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की विजय प्राप्ति के पश्चात यह प्रचार कार्य बहुत आसान हो गया और लोगों में श्री रामकृष्ण देव के बारे में जानने का आग्रह बढ़ने के साथ साथ बहुत सी सभा समितियां भी गठित होने लगी। इनमें से बहुतों के साथ उद्योगी भक्त मनोमोहन जुड़े हुए थे। इसी सिलसिले में उन्हें कलकत्ते से बाहर जैसोर, ढाका, नवदीप, मुर्शिदाबाद, गया, आरा आदि स्थानों को भी जाना पड़ा था। भक्त मंडली के प्रयास से जब 1897 ईस्वी में तत्व मंजरी नए रूप में पुनः प्रकाशित होने लगी तो वे उसमें नियमित रूप से लेखन करने लगे। 1893 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक उनके घर में प्रतिदिन अनेक भक्तों का समागम होता था, जिसमें वे निरंतर श्री रामकृष्ण देव की बातें कहते अथवा लिखित प्रबंध पढ़कर सुनाते थे। इन भक्तों में सुधीर महाराज, कृष्णलाल महाराज, शरद चंद्र चक्रवर्ती, भूपेंद्र कुमार बोस, चारुचंद्र बोस, चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय और निवारण चंद्र दत्त के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त ठाकुर के लीला पार्षदों में स्वामी अद्भुतानंद, निरंजनानंद, त्रिगुणातीतानंद, भवनाथ और मास्टर महाशय भी बीच बीच में उनके घर शुभागमन करते थे। मनोमोहन के जीवन के अंतिम कुछ वर्ष विषादमय रहे। 20 अप्रैल 1896 ईस्वी को उनका 10 वर्ष का भांजा सत्यानंद घोष, जिसका उन्होंने पुत्रवत पालन किया था, चल बसा। फिर 3-4 वर्ष बाद उनकी विवाहिता कन्या माणिक प्रभा ने श्री रामकृष्ण देव का नाम स्मरण करते हुए महाप्रयाण किया। इसके कुछ ही समय बाद 23 मार्च 1900 ईस्वी को उनकी साध्वी पत्नी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी में परलोक गमन किया। परंतु ऐसे प्रत्येक अवसर पर श्री रामकृष्ण देव में अर्पित प्राण मनोमोहन अटल अचल रहे। पत्नी के श्राद्ध के दिन उन्हें कीर्तन के बीच शंख बजाते हुए, नृत्य करते हुए देखकर किसी ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आज मेरी महामाया का अंत हुआ है, आज मैं बंधन मुक्त हूं। 1902 ईस्वी में उनकी बहन सुरेश्वरी का निधन हुआ। उस समय उन्होंने सबको बता दिया कि अब मेरी बारी है। पत्नी वियोग के पश्चात मनोमोहन बाबू अपना सारा अवकाश का समय धर्म चर्चा और योगोद्यान के कार्य की व्यवस्था में बिताने लगे। कई बार तो सारी रात ध्यान में ही बीत जाती। सुबह 9 बजे तक का समय गंगा स्नान तथा पूजन आदि में जाता था। ऑफिस में भी अवकाश के समय अनुरागियों के साथ श्री रामकृष्ण चर्चा हुआ करती थी। शनिवार को उनके अपने घर पर सत्संग होता और रविवार को योगोद्यान में वैसी ही सभा होती। अपनी आयु के अंतिम दिनों में उन्हें अनेक दर्शन आदि भी हुए थे। कभी कभी वे सर्वत्र श्री रामकृष्ण देव का श्रीमुख देखकर आत्म विभोर हो जाते, तो कभी देखते कि श्वेत पक्षियों की पंक्ति पृथ्वी से उड़ती हुई
नील गगन में विलीन हो रही है और उसके साथ ही उनका मन देश काल से परे दौड़ने लगता। फिर किसी और समय वे मां शारदा देवी का लक्ष्मी के रूप में दर्शन पाकर बाह्य ज्ञान खो बैठते। एक बार उन्होंने काकुड़गाछी मंदिर में वेदी पर प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव के चित्र के पीछे से ठाकुर को झांकते हुए देखा। विश्वास न होने के कारण वे बारंबार आंखें मलकर देखने लगे, फिर भी वही दृश्य दिखाई देता था। साथ ही साथ वे सुदीर्घ भाव समाधि में डूब गए। समाधि छूटने के बाद जब वे स्वाभाविक अवस्था में आकर चलने फिरने लगे, तब भी काफी देर तक उनके सम्मुख वही मूर्ति जाज्वल्यमान रूप से विराजती रही। एक बार पुरी में जगन्नाथ दर्शन को जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी की जगह ठाकुर को पाया। यह देखकर वे आनंद मगन हो बोल उठे, राम कृष्ण रूपी जगन्नाथ की जय। एक दूसरे बार काकुड़गाछी के मंदिर के सामने खड़े मनोमोहन बाबू कह उठे, राम कृष्ण भाव की बाढ़ देश देशांतर में फैल जाएगी। और साथ ही कहने लगे, देखो ये रहे वे आनंद से ताली बजा रहे हैं और उनके होठों पर मधुर हास्य है। इसके बाद लगभग 1 घंटे तक उनके भाव का नशा बना रहा। सबने देखा कि उनके नेत्र लाल हैं, गाल आंसुओं से भीग गए हैं और शरीर बारंबार कंपित हो रहा है। कठिन परिश्रम तथा श्वास रोग के फलस्वरूप मनोमोहन बाबू का शरीर अधिकाधिक भग्न होता जा रहा था। 1903 ईस्वी में बेलूड़ मठ में आयोजित स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव देखने के बाद घर लौटकर वे जो बिस्तर पर लेट गए तो फिर उठ नहीं सके। डॉक्टरों के मतानुसार उन्हें पक्षाघात हो गया था, परंतु स्वामी प्रेमानंद का कहना था कि वे अंत तक योगस्थ रहे थे। प्रेमानंद महाराज 3 दिन तक लगभग लगातार ही उनके बिछौने के निकट बैठे रहे। इन 3 दिनों तक भक्त प्रवर मनोमोहन के मुख से निरंतर श्री रामकृष्ण नाम का उच्चारण होता रहा। जब उनके होठ उच्चारण करने में अक्षम हो गए, तब भी वे धीरे धीरे हिलते हुए जता रहे थे कि अंदर ही अंदर नाम जप चल रहा है। जब वह भी संभव नहीं रहा, तो वे दूसरे के मुख से नाम सुनने लगे। सुनते सुनते उनकी काया पुलकित हुई और उन्होंने चिर विदा ली। 30 जनवरी 1903 ईस्वी। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त मनोमोहन मित्र का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।